हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं देसी तेवर से गोविंद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस समय उपचुनाव का माहौल इतना तेजी से चल रहा है कि योगी आदित्यनाथ इसमें फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। जहां जा रहे हैं हड़कंप मचा दे रहे हैं। अभी फिलहाल में जम्मू कश्मीर में उन्होंने दौरा किया और ललकारते हुए इतना भयानक बयान दिया कि वहां के जो आतंकी हैं और मुस्लिम समाज के लोग वहां पे खलबली मच गई। कश्मीर में यह बताया कि भारतीय जनता पार्टी आना क्यों जरूरी है। इसके बाद वो बयानों में और सुर्खियों में बन गया उस बयान से। और इधर माननीय योगी आदित्यनाथ ने यूपी में भी बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने 90 दिन का एसटीएफ को टारगेट दिया है और कहा है कि 90 दिन के अंदर जितने लोकल गुंडे हैं उनको उनका जुलूस निकाला जाए, उनको गधे पे बिठा के उनके मुंह पे कालिक पोत के उनको पूरा गांव घुमाया जाए और जितने हिट लिस्ट में हैं, जितने बड़े अपराधी हैं, उनका तुरंत फाइल निकाला जाए और 2-3 से अगर मुकदमा ज्यादा है और संगीन मुकदमा है तो उनको तुरंत इनकाउंटर में मार दिया जाए। इससे पूरा यूपी में खलबली मची हुई है और जितने आधा ज्यादा माफिया इधर उधर भाग रहे हैं और कुछ माफिया भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं इससे कि अपना जान बचा सके। गांव और कस्बे और सिटी में जितने लोकल गुंडे हैं वो सावधान हो गए हैं और नरमी थोड़ी और बढ़ गई है। इसलिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कह दिया कि अगर इसमें एसटीएफ या पुलिस प्रशासन की कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि मैं माफिया ये उपचुनाव आने से पहले मैं पूरा यूपी साफ चाहता हूं। ये जो लोकल गुंडे उभर रहे हैं उनको उभरने से रोकने के लिए उनका पहले अस्तित्व मिटाना पड़ेगा, उनका डर मिटाना पड़ेगा। ये जो डर की राजनीति बार बार राजनीति हो रही है, ये लोकल चुनाव पे ये प्रभाव डाल डाल के पूरा राजनीतिक सिस्टम ही बदल देते हैं। इसलिए ये जो लोकल गुंडे पनप रहे हैं, उभर रहे हैं, इनको ना उभरने के लिए मैं प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने के आदेश देता हूं और एसटीएफ को कहता हूं कि अगर कोई भी अगर नहीं मानता है, अगर पुलिस प्रशासन से नहीं मानता है तो एसटीएफ को मैं पूरा छूट देता हूं कि उनको तुरंत इनकाउंटर में मार दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी कभी भी माफिया को पालेगी नहीं, संरक्षण नहीं देगी, क्योंकि मैं इस गरीब जनता का सीएम हूं। मैं पूरा यूपी उत्तर प्रदेश का सीएम हूं। मैंने उत्तर प्रदेश में जितने भी चाहे कोई भी जाति संप्रदाय से आता हो उनका मैं रक्षक के तौर पे यहां पे कुर्सी पर बैठा हूं। मैं सत्ता में सेवा करने आया हूं, शासन करने नहीं आया हूं। इसलिए मैं प्रशासनिक अधिकारियों को भी पूरा खुली छूट देता हूं कि जो भी अगर आपराधिक को देखा जाए तो वहां पर उनको तुरंत निपटाया जाए। इसको देखने के बाद मायावती जी ने योगी आदित्यनाथ को लेकर बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि ये जो राजनीति कर रहे हैं ये बहुत गंदी राजनीति कर रहे हैं। ये चुनाव आने वाला है, इस पर प्रभाव बनाने के लिए एसटीएफ को टारगेट कर रहे हैं और जितने लोकल माफिया हैं, लोकल गुंडे हैं, उनको गुंडा बताकर उन पर अत्याचार किया जाएगा। इसका फायदा पुलिस प्रशासन उठाएगी, इसका फायदा राजनीतिक स्तर पर जितने वहां लोकल नेता हैं वो उठाएंगे और अपने जितने दुश्मन हैं और विरोधी राजनीति के जितने व्यक्ति हैं उनको दबाया जाएगा, उनको उखाड़ने की कोशिश किया जाएगा। ये योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा चाल चला है कि हमारे पार्टी से ये जो लोकल गुंडे हैं वो जुड़ेंगे और वो क्षेत्रीय पे प्रभाव डालकर और जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ मोड़ने की कोशिश करेंगे। ये जितने प्रभावशाली आदमी हैं उनको भारतीय जनता पार्टी में लाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने इतना बड़ा काम किया है। वरना योगी आदित्यनाथ सीधे इनकाउंटर करने वाले व्यक्ति हैं। ये बार बार माफिया को छोड़कर लोकल जितने गुंडे हैं, लोकल राजनीति करने वाले वर्चस्वधारी लोगों पर इनका ध्यान जा रहा है, क्योंकि क्षेत्र में जितने वोटर हैं भारतीय जनता पार्टी के और उससे ज्यादा अदर सब पार्टी के वोटर हैं, उन पर प्रभाव डालने के लिए ये जो लोकल गुंडे होते हैं, लोकल प्रभावशाली व्यक्तित्व के इंसान होते हैं, उन पे समाजवादी पार्टी अपना शिकंजा कसना चाहती है। ये कसने के बाद ये प्रभाव उन अदर पार्टियों के वोटर पे पड़ेगा, वो वहां से उठ के कट के भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये चाल है सीएम योगी आदित्यनाथ का और ये मैं होने नहीं दूंगी, क्योंकि ये इससे ज्यादा प्रभाव मेरे जाति के वोटों पे पड़ेगी। मेरे अदर हरिजन कास्ट पे ज्यादा इसका प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि हरिजन कास्ट और यादव कास्ट का एक अलग अलग पार्टी और संगठन बन गया है। ये भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं देते हैं, तो इनको काट छाट करने के लिए ऐसा प्रस्ताव रखा जा रहा है। ये कहने के बाद मायावती जी वहां से निकल गई और समाजवादी पार्टी में एक बहुत बड़ा हलचल पैदा हो गया है। राकेश प्रताप सिंह जो कि समाजवादी पार्टी के बहुत गद्दावर नेता माने जाते हैं, वो विधायक रह चुके हैं, 3 बार से वो विधायक हैं और समाजवादी पार्टी से बहुत पुराने जुड़े हुए नेता हैं और मजे खिलाड़ी हैं। इस समय समाजवादी पार्टी को छोड़कर उन्होंने एक भाषण देते हुए कहा कि मैं समाजवादी पार्टी से खिना गया हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता हूं। इस पर योगी आदित्यनाथ ने उनको आने का भारतीय जनता पार्टी में प्रस्ताव रखा। इस पर राकेश प्रताप सिंह ने यह प्रस्ताव मान लिया है और समाजवादी पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और इसको देखते हुए मीडिया वालों ने अखिलेश यादव जी से पूछा कि इतना बड़ा कांड हो जा रहा है, समाजवादी पार्टी की बहुत बड़ी संगठन है, बहुत बड़ी पार्टी है, पर इसके जितने क्षत्रिय नेता हैं समाजवादी पार्टी से निकल के भारतीय जनता पार्टी में चले जा रहे हैं। इसका क्या कारण है? कुछ तो कारण है जो समाजवादी पार्टी में क्षत्रिय नेताओं को सम्मान नहीं मिल रहा है। क्या कारण है इसका? तो अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये योगी आदित्यनाथ की चाल है। कोई हमारे समाजवादी पार्टी से कोई भी क्षत्रिय नेता भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा रहा है और अभी कोई भी ऐसा लिखित बयान नहीं आया है या राकेश प्रताप सिंह का ऐसा कोई बयान नहीं आया कि मैं समाजवादी पार्टी में जा रहा हूं। ये अफवाहें फैलाई जा रही है
और उपचुनाव के कारण इस वजह से ऐसा अफवाहों पर ध्यान ना दें। और रही बात अगर राजेश प्रताप सिंह को अगर सब भारतीय जनता पार्टी में जाना है और समाजवादी पार्टी में उनको दिक्कत है तो वो निश्चित होकर जा सकते हैं। मेरा कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि ये उनका अधिकार है कि वो किस पार्टी में जाएंगे, किस पार्टी से लड़ेंगे। पर ये बड़ा निर्णय लेने से पहले वो मेरे पास जरूर आएंगे, मेरे से बातचीत जरूर करेंगे। और ये अफवाहों पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अभी तो उपचुनाव आया भी नहीं है और छोटे मोटे अफवाहें फैलने लगी हैं। अभी तो बड़े बड़े अफवाहें फैलेंगी, अब बड़े बड़े राजनीतिक कटाव होंगे, अब बड़े बड़े लोग एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाएंगे। अब बहुत ऐसी स्थितियां बनेंगी कि एक पार्टी कमजोर होगी तो एक पार्टी मजबूत स्थिति में खड़ी होगी। ये देखते हुए अखिलेश यादव जी वहां से चले गए। अब ये आगे देखना है कि राकेश प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी में जुड़ते हैं या समाजवादी पार्टी में ही जुड़कर आगामी चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।